हर्षवर्धन त्रिपाठी आशुतोष कह रहे हैं कोई भी इस हमास के हमले का समर्थन नहीं करेगा, इसकी निंदा करेगा। लेकिन हम तो देख रहे हैं यहां तो हमारे ही देश में एएमयू में मार्च निकाला जा रहा है और दुनिया के ओआईसी की बैठक देख लीजिए, ओआईसी के कितने देश है समर्थन में आ गए। ईरान में देखिए क्या हुआ वहां की पार्लियामेंट में हमले के बाद। हर्षवर्धन त्रिपाठी ये क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो ये कि देखिए, भले ही टीवी पर हम लोगों के विचार अलग अलग होते हों, अलग अलग समय पर हम लोग अलग अलग पक्ष में खड़े होते हों, पत्रकार, लेकिन जब एक संवेदनशील व्यक्ति के तौर पर बात करेंगे, विश्व मानव के तौर पर बात करेंगे, तो एक लाइन की बात है कि कभी भी जो हत्याएं कर रहा है, गोलियां चला रहा है, निर्दोषों की जान ले रहा है, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। एक लाइन। पार्टियों की बड़ी मुश्किल है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह निकल गया। अब मेरी समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान में रहने वाले किसी मुसलमान का हमास के आतंकवादियों से क्या रिश्ता हो सकता है और कैसे रिश्ता हो सकता है। यही वो रिश्ता है जो इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा करता है। फिर हम ओवैसी साहब को सुन लेते हैं, नोमानी साहब को सुन लेते हैं, ऐसे ढेर सारे लोगों को, लेकिन ये मौलाना टाइप लोगों को छोड़िए। सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव की मैं पंक्तियां पढ़ रहा था और मुझे याद आ गया कि जब कर्नाटक चुनाव से पहले देश में पीएफआई, अब तो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना, पीएफआई तो अब आतंकवादी संगठन जैसा है, देशद्रोही संगठन है। अब उसके साथ कांग्रेस सीधे नहीं खड़ी हो सकती थी। कैसे खड़ी होती भाई? राजनीतिक तौर पर गड़बड़ हो जाता। लेकिन उसको मुसलमानों के साथ खड़ा दिखना था। कौन से वाले मुसलमानों के साथ? जो ये नारा लगा रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो उन्होंने एक तरीका निकाला और वो एक वे आउट था जो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे ये ऐलान करना। वो कोई बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाना था। आज भी कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं है। मैं कई बहस में पूछ चुका हूं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से कि भैया क्यों नहीं लगाया प्रतिबंध, लेकिन वो दरअसल मुसलमानों की सहानुभूति अपने पक्ष में करना। दुर्भाग्य देखिए कि आज वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुराने वीडियो निकाल कर चला रहे हैं। आज उनको अलग अलग विषयों पर अलग अलग तरीके से अपने को जस्टिफाई करना पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़े गहरे गड्ढे में उतर चुकी। अब वहां से वो कैसे निकल पाएगी ये मुझे तो कठिन दिखता है, क्योंकि वो गहरा गड्ढा वो वाला नहीं है जो मतलब वो कुएं वाली होती थी कि उसमें सीढ़ियों से नहीं उतर रहे, ये सीधे कूद गए। अब कोई बढ़िया से रस्सी लगा के इसको निकाल पाए ऐसा नेता भी इनके पास नहीं दिखता है। नहीं। वरना सोचिए कि जब हमास ने पीस म्यूजिक फेस्टिवल था, वो मैं पढ़ रहा था कि मेरी बहुत जानकारी नहीं है, मैं अंतरराष्ट्रीय मामलों का कतई विशेषज्ञ नहीं, लेकिन चूंकि पत्रकार के तौर पर तो पढ़ना ही पड़ता है। जब मैं उसको पढ़ रहा था तो वहां दुनिया भर से लोग आकर एक तरह से शांति की ही तो बात कर रहे थे ना भैया। यही तो कह रहे थे कि इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में, फिलिस्तीन के बीच, अच्छा मैं पैलेस्टाइन बोलने में थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता हूं, अंग्रेजी वाला मसला थोड़ा मेरा कमजोर, तो मैं फिलिस्तीन ही बोलूंगा। तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो ये मुश्किल है उसी को तो चाहते थे कि ठीक हो जाए ना। वहां पर हमास के आतंकवादियों ने जो लंबे समय से रणनीति तैयार की, इजराइल की सुरक्षा पंक्ति का अच्छे से अध्ययन किया, और अब जो कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह और ईरान, इन्होंने बाकायदा उनको तैयारी करके कहा कि जाओ मारो। अब निर्दोष लोग मर गए तो उसके बाद इजराइल क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? और हम लोग तो अक्सर ऐसा करते हैं ना, कविता विता सुनाते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसको क्या जो विषहीन विनीत सरल हो। तो यही सच है, और किसी भी एक व्यक्ति की जान जाती है उसके खिलाफ हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ इस देश की किसी भी नेता के समय में एक ही नीति है, आतंकवाद का विरोध, और भारत ने इसे झेला है। कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में। यही वो वजह है जो हर बार उसके ऊपर आरोप लगता है। आप भी तो ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहे हर्षवर्धन त्रिपाठी? बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो या कोई और सरकार हो, हमारी नीति हमेशा से क्या रही है? हम नॉन अलाइंड रहे हैं। इजराइल और पैलेस्टाइन के इस कॉन्फ्लिक्ट में भी हमने हमेशा यह कहा है कि फिलिस्तीनियों को अपना अलग देश चाहिए और उनको मिलना चाहिए।
अरबों की जमीन पर, वहां फिलिस्तीनियों की जमीन पर इजराइल ने जो कब्जा किया है उसे खाली करना चाहिए। ये तो भारत की नीति रही है। लेकिन अब भारत की नीति इजराइल की तरफ क्या ज्यादा नहीं झुक गई है? क्या हम फिलिस्तीन के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं कर रहे हैं? देखिए मानक जी, रिश्ते अच्छे और खराब, जिसको अंग्रेजी में एक कहते हैं ना कि म्यूचुअल वाला मसला है। अगर हमारे रिश्ते किसी देश के साथ हैं, उसके साथ सहयोग के आधार, उसके साथ तकनीक से लेकर दूसरे मामलों में आदान प्रदान के आधार पर, या सिर्फ इमोशनली हम कहेंगे कि हम इजराइल को चलो गाली देते हैं क्योंकि यहां कुछ लोग खुश हो जाएंगे, रैली वैली निकालेंगे, नारा लगाएंगे, दोनों का फर्क समझना पड़ेगा ना। हम फिलिस्तीन के साथ क्यों खड़े होंगे? हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, और फिलिस्तीन के साथ वहां हम खड़े होंगे जहां यूनाइटेड नेशन में चर्चा होगी, तो हम एक देश के तौर पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सदस्य के तौर पर कहेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं उसके लिहाज से जो फिलिस्तीन का हिस्सा है उसको मिले, इजराइल का हिस्सा है उसको मिले। अगर किसी ने किसी देश की जमीन पर कब्जा किया तो वहां तय होगा। क्या इस तरह से बम बरसा कर तय होगा क्या? ओके। और यही नीति भारत की पहले भी थी, आज भी है, यही रहना चाहिए।